जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं और उनको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था। जो नाममात्र वेतन वृद्धि होती थी, जो इंक्रीमेंट लगता था वो 30 जून और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त होते थे उनको नहीं दिया जाता था। तो इसके ऊपर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सेवानिवृत्त पेंशनरों के हक में आया है और इसमें बड़ी जो भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भी 20/5/2025 को जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट दी है। इसी के संदर्भ में आपको जानकारी दूंगा और आपसे आग्रह कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नाममात्र वेतन वृद्धि सुप्रीम कोर्ट का खेल परिवर्तन निर्णय 21 मई 2025 को जो नेशनल एग्रीमेंट है उसको लेकर बड़ी अपडेट है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय से हजारों सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। यह निर्णय निर्धारित वेतन वृद्धि तिथि से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली की तरफ से दिनांक 20/5/2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें विषय है 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई और 1 जनवरी से काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में नीचे हस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग के दिनांक 14/10/2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न के तहत जारी निर्देशों और संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के बारे में बताया गया है, जो अपनी नियत तिथि से एक दिन पहले यानी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त की हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अहरक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। उक्त निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/9/24 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे, जबकि रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या 2400/2024 के साथ साथ कई हस्तक्षेप आवेदन भी शामिल है। इसमें यह संकेत दिया गया था कि गई कार्रवाई इस विभाग द्वारा दायर याचिका उप संख्या 364/18/2024 के अंतिम परिणाम के अधीन होगी, जिसमें विषय वस्तु पर CA संख्या -2471/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/4/2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 18/12/2024 के आदेश के तहत इस विभाग द्वारा दायर समीक्षा याचिका उप संख्या 36/418/2024 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि रिकॉर्ड को देखने पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है, जिसके कारण आदेश का पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या 2400/2024 और अन्य याचिकाओं का दिनांक 20/2/2025 के आदेश के तहत निपटारा कर दिया और मामले में निम्नलिखित अंतिम निर्देश जारी किए हैं। का दिनांक 11/4/23 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1/5/23 को और उसके बाद देय होगी 30/4/23 से पहले और अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन आदेश में गलती से 31/4/23 के रुपये उल्लेख किया गया है का भुगतान नहीं किया जाएगा।
जिन व्यक्तियों ने रिट्स याचिका दायर की है और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में काम करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। बी में सी है जो बी में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम रूप नहीं ले पाया है और ऐसे मामले जहां अपील पेश की गई है, यदि दायर की गई तो अपीलीय अदालत द्वारा उस पर विचार किया जाता है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप या अभियोग रिट याचिका मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन हस्तक्षेप अभियोग रिट्स याचिका मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किए जाने के माह के पूर्व 3 वर्षों की अवधि के लिए देय होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया है कि उपयुक्त पैरा 3D के संदर्भित निर्देश उप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू की होंगे जिसने भारत संघ एवं अन्य बनाम एम सिद्धराज में निर्णय के बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय समकक्ष रीट याचिका मूल आवेदन या हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किया हो, क्योंकि ऐसे मामलों और पैरा 3A में संदर्भित निर्देश लागू होंगे। वह विभाग और विधिक मामलों के विभाग के परामर्श के मामले की जांच की गई है और यह सलाह दी जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20/2/25 के उपयुक्त आदेश के अनुसरण में उन केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 1 जनवरी वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाए जो देय होने के एक दिन पहले यानी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अहरक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य वेतन की गणना की जा सके। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि की गणना केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से की जाएगी, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को यहाँ पत्र दिया गया है। जो कार्यालय ज्ञापन है, जो कार्यालय ज्ञापन था, इसका भारत सरकार कार्मिक और लोक शिकायत का कार्यालय ज्ञापन था, वो सभी मंत्रालय विभागों को दे दिया गया है। तो आप दोस्तों आप पूरा समझ गए होंगे। जो 31 दिसंबर और अपनी सेवा से एक दिन पहले जैसे किसी इंक्रीमेंट लगता है जो 1 जुलाई से लगता है और 1 जनवरी से लगता है, तो कोई 31 दिसंबर को जा रहा है, सेवानिवृत्त होता है एक दिन पहले, और कोई 30 जून को सेवानिवृत्त होता है, तो उसको पूरी जो काल्पनिक वृद्धि है, नेशनल इंक्रीमेंट, वो दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें आदेश दिए हैं और भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और कार्मिक मंत्रालय ने भी इस संबंध में 20/5/25 को अपना कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। तो आपसे आग्रह है मेरे दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।